Mahatma Gandhi is the father of the nation. Duh, we all know that. But chalo, let me ask you a question. Who is the father of the science? Okay, I'll give you a hint. He is known the father because he has contributed so much in the field of physics and astronomy. Still no clue? He's Galileo Galilei. क्या आप ये जानते हैं हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स का बिरुद प्राप्त है। Science, mathematics and now field of economics. I know, आप सब एडम स्मिथ कह रहे हैं। Yes, that's correct. 1776 में उनकी एक बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारे ऐसे रहस्यों पे बात की है, बहुत सारी ऐसी कलाएं के बारे में बात की है, जिसकी वजह से उन्हें आज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक इसी तरह अपने अपने विशेष योगदान के कारण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ लॉ का बिरुद प्राप्त है, वैसे ही उदय शंकर जी कहलाए फादर ऑफ आर्ट्स, एनमार्कर कहलाए फादर ऑफ राइटिंग। इन सभी बातों से यह बात स्पष्ट होती है कि जिन्होंने जिस किसी भी क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, उन सभी को फादर की पदवी प्राप्त है। ये सब सुन के एक सवाल मन में जरूर आता है दैट इन सारे कंट्रीब्यूटिंग फिगर्स को अगर हम फादर कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, तो क्या हमें ये नहीं जानना चाहिए कि ये सारे सब्जेक्ट्स को फॉर द फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? हु वाज द वन who introduced us for the first time to this subjects? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? आप उसे साइंटिस्ट कहो या फिर रिफॉर्मर, आप उन्हें गाइड कहो या टीचर। इतिहास में छुपा है इसका जवाब, ग्रंथों के पन्नों में मिलता है उनका नाम, विविध संस्कृतियों में मिलती है उनकी पहचान। ऐसे सर्वव्यापी, सर्वसम्मत, सर्वहितकारी सिर्फ एक ही नाम, वो है राजा ऋषभ। इस काल के सर्वप्रथम राजा ऋषभ के जीवन के अनेक पहलू भारतीय संस्कृति के मूल को उजागर करने हेतु आ रहा एक सबसे बड़ा आयोजन ऋषभायन। मात्र भारतीय नहीं, बट हमारे राजा ऋषभ is the pioneer of Indic civilization, or rather I would say he is the pioneer of human civilization. और ऐसे ही amazing fact को if you want to relive, do join us on the 19th, 20 and 21st December, Borivali, Korakendra grounds.